बिहार शरीफ में भाजपा द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक जीत पर आयोजित भव्य तिरंगा यात्रा श्रम कल्याण केंद्र मैदान से शुरू हुई। करीब 200 मीटर लंबा तिरंगा लेकर निकली इस यात्रा ने पूरे शहर में उत्साह का माहौल बना दिया। भारत माता की जय, पीएम मोदी जिंदाबाद और देश की सेना अमर रहे जैसे नारों के साथ यात्रा प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए पुनः श्रम कल्याण केंद्र पहुंची। इस अवसर पर बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने रैली का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने मात्र 2 दिनों में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है, जिसकी पूरी दुनिया गवाह है। डॉक्टर कुमार ने बताया कि देश के 7 प्रतिनिधिमंडल विश्व के विभिन्न देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना की वीरता की जानकारी देंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह युद्ध रुका है, खत्म नहीं। यदि आतंकवादियों ने फिर हमला किया तो हम जवाब देने के लिए तैयार। पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर ऑपरेशन की अपार सफलता के बाद पूरे हिंदुस्तान में हम लोग तिरंगा यात्रा मना रहे हैं, जीत की खुशी मना रहे हैं। कम समय में पाकिस्तान को ऐसा जवाब हमने दिया जो पूरा दुनिया हतप्रभ रह गया। अब दुनिया को हम बताने जा रहे हैं कि कैसे हमने उसके 2 दिन में घुटने टेकवा दी। हमारी 7 टीम पूरे वर्ल्ड में जाएगी और जाके बताएगी हिंदुस्तान की ताकत को, हिंदुस्तान की हिम्मत को ये बताएगी। हम लोगों ने ये युद्ध को रोका है। अगर आतंकी हमला हुआ तो हम युद्ध करेंगे। हमने इस ऑपरेशन को रोका है, हमने बंद नहीं किया। करोटा तेलमर सालेहपुर राजगीर मार्ग का निरीक्षण कर वापस लौट रहे मुख्यमंत्री का काफिला अचानक सरमेरा बेहटा पथ की ओर मुड़ गया, जिससे उस मार्ग पर भारी वाहन जाम लग गया और यातायात बाधित हो गया। इस कारण मुख्यमंत्री का काफिला लगभग 2 मिनट तक जाम में फंसा रहा। सरमेरा बेहटा पथ पर वाहनों की अनियंत्रित भीड़ के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया था, लेकिन काफिले में तैनात पुलिस बल ने तुरंत प्रभावी और त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहनों को मार्ग से हटाया। इसके बाद काफिला बिना किसी देरी के अपनी यात्रा जारी कर सका। यह अचानक हुए जाम की स्थिति भारी वाहन आवागमन के कारण उत्पन्न हुई, लेकिन पुलिस के कुशल प्रबंधन और तत्परता से यातायात शीघ्र ही सामान्य हो गया और किसी भी प्रकार की असुविधा टली। नालंदा जिले के अस्थावां प्रखंड की महमदपुर पंचायत में मनरेगा कार्यों में बड़ी अनियमितता का मामला उजागर हुआ है। आरोप है कि एक ही मजदूर की तस्वीरों का उपयोग कई योजनाओं में दिखाकर फर्जी मजदूरी भुगतान कराया गया है, जिससे सरकारी राशि के गबन की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय ग्रामीण साहेब कुमार ने इस संबंध में जिलाधिकारी को आवेदन देकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला मनरेगा परियोजना पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने अनियमितता की पुष्टि की है और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। वहीं पंचायत के मुखिया जितेंद्र कुमार ने आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि साहेब कुमार पंचायत कार्यों में अवैध हस्तक्षेप करता है और रंगदारी की मांग करता है। विरोध करने पर बदनाम करने की साजिश रच रहा है। मुखिया ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात भी कही है। वहीं स्थानीय ग्रामीण विनोद पासवान ने बताया कि जितेंद्र मुखिया ऐसा आज तक कोई भी मुखिया बना ही नहीं था। यह मुखिया के द्वारापुर पंचायत में जितना कम हुआ है उतना आज तक कोई मुखिया किया ही नहीं था। इतना ही नहीं, जो पेड़ का आरोप लग रहा है वह मेरे बगल में ही देख सकते हैं कि कितने सारे पेड़ लगे हुए हैं। नाली गली पुल पुलिया बहुत सारे विकास का कर्ज किए हैं। जितेंद्र मुखिया पर जो भी आरोप लगा है वो व्यक्ति है रंगदारी लूटपाट का बहुत सा केस रहुई थाना में दर्ज है। उसके वो हमसे भी रंगदारी मांगता है। हम देने से असमर्थ हैं। हम लोग धरातल पर काम करते हैं, हम लोग नहीं देना चाहते हैं। हम भी इस पर एक केस किए हुए हैं रंगदारी का, जिसका कांड संख्या 141 से 24 है। आज तक उसका गिरफ्तारी नहीं हो पाया। कौन कौन सा रहा उस पर केस दर्ज? रंगदारी लूटपाट, उस पर बहुत सा केस रहुई थाना में। उसका थाना कांड संख्या तो हमको मालूम नहीं। क्या नाम है उसका? साहेब कुमार। कहाँ के रहने? संजय कुमार, जलधारा के रहने वाला। क्या मामला? उसमें तो कुछ मामला नहीं है। उसमें तो कई बार वो आवेदन दिया है जिला पदाधिकारी ने,
वो हमसे बार बार पैसा खोजता है, रंगदारी खोजता है। उस पर तो हमने 2024 में केस नंबर 141 और 24 है, उसमें उसका गिरफ्तारी भी लगता नहीं हुआ। अब कैसे वो संभाला जा रहा है? हम तो रंगदारी का केस किए हैं उस पर, उसी का दुश्मनी निकाल रहा है। क्या रंगदारी करता है, क्यों? काम हम अपना गांव में काम नहीं करने देंगे जब तक तुम पैसा नहीं दोगे। मतलब काम करवाते हैं? कितना पैसा? 10,000 हर एक मंथली खोजता है वो। मंथली? तो क्या मतलब जो आरोप लग रहा है वो सही बेबुनियाद है। वो कई वो अफसर आए हैं, जांच करके गए हैं, सब सही पाया। स्थल पर आके काम देखें। हम तो यही कहेंगे आप लोग को भी कि स्थल पर जाकर मजदूर से पूछिए कि वो लोग काम किया है कि नहीं किया है। तो स्थल पर जब अधिकारी आते हैं तो क्या वो नहीं आता है, बुलाने के बाद भी नहीं आता है। डायरेक्टर साहब कितना बुलाते रह गए फिर भी नहीं आया। उसका काम है विकास को रोकना, राजनीतिक षड्यंत्र के चलते वो विकास को बाधा करना, उसका मेन मकसद है। ये कहाँ का मामला है? ये मामला पूरे पंचायत में आवेदन देता है। पूरे पंचायत के? हाँ, आप किसी भी पंचायत से पूछ लीजिए, किसी भी जनता से पूछ लीजिए काम हुआ कि आप लोग पूछे भी होंगे। क्या पता है? जितेंद्र कुमार मुखिया, ग्राम पंचायत मोहम्मद। मनरेगा के तहत काम हुआ कि नहीं हुआ? काम हुआ। काम हुआ। तो मुखिया जी आपका कौन भी है? गांव का है, मुखिया है। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार। तो उन पर एक आरोप लग रहा है कि मनरेगा से वो घोटाला किए, कुछ काम नहीं करते, पेड़ पौधा नहीं लगाते। ना बोलने वाला तो बहुत कुछ बोलता है, हमारे जो काम करता है उसको खुद ही दिखता है। क्या आपको लगता है काम हुआ है? काम हुआ है। जो आरोप लग रहा है उस पर क्या लग रहा है? क्या आरोप तो ऐसे आदमी के लगाते रहता तो उससे क्या है? गाँव में विकास हुआ है? काम में विकास हुआ, पुल तुल बनाया है, रास्ता नहीं था वहाँ रास्ता खुल गया था, अभी क्या चाहिए? मतलब आरोप लगा है। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमको नाम तो विनोद पासवान। ग्रामीण है आप? हाँ। कहाँ घर हुआ आपका? मोहम्मदपुर की है। हाँ। पंचायत? मोहम्मदपुर पंचायत है। नालंदा जिला के रहुई प्रखंड के देवबिगहा और धमौली गांव में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने 24.08 लाख रुपए की लागत से निर्मित पीसीसी सड़क और नाली का लोकार्पण किया। ये कार्य मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना और विधायक निधि के तहत पूरे किए गए हैं। मंत्री ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर गली तक पक्की सड़क और नाली पहुंचे, जिससे गांवों का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो सके। देवबिगहा में भूने गोप से शिवालिक पासवान होते हुए रामेश्वर पासवान के घर तक 9 लाख की लागत से नाली और पीसीसी ढलाई का निर्माण कराया गया है। वहीं किसान भवन के सामने 3.80 लाख की लागत से एक सोलिंग व पीसीसी ढलाई का कार्य पूरा हुआ। धमौली में राष्ट्रीय राजमार्ग 20 के पास दुर्गा स्थान से जगत प्रसाद के मकान तक 6.48 लाख रुपए से पीसीसी ढलाई कराई गई है। इसके साथ ही देवनंदन प्रसाद से बंगाली प्रसाद के घर तक 4.80 लाख रुपए की लागत से नाली और पीसीसी ढलाई का काम पूरा हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि रहुई प्रखंड में अब तक सबसे अधिक विकास कार्य कराए गए हैं। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और जल जैसी मूलभूत जरूरतों को हर गांव तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि हर रविवार को एक पौधा जरूर लगाएं, ताकि पर्यावरण संरक्षण में जनसहभागिता बढ़े और भविष्य की पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। वहीं इस मौके पर उपस्थित मोरा तलाव मंडल अध्यक्ष बिट्टू कुमार, मोरा तलाव महामंत्री रवि रंजन पांडे, गौरव उर्फ मुरारी मखिया, शिवम कुमार, रहुई मंडल अध्यक्ष संजीव कुमार सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद। योजनाओं का अभी उद्घाटन किया और अभी इसी पंचायत के धमौली गांव में मैं जाऊंगा। वहां करीब इससे ज़्यादा राशि का 2 योजनाओं का मैं उद्घाटन करूंगा। मैं लगातार जो अपने क्षेत्र में मुझे अनुशंसा करने का मौका मिला है, उसका जब भी मौका मिलता है मैं उद्घाटन करता हूं। और आपने देखा होगा और मैंने कहा भी, पूरे विधानसभा में जहाँ भी गरीब लोग रहते हैं वहाँ पे उनके लिए शादी भवन के तौर पर यूज करने के लिए मैं सामुदायिक भवन बना रहा हूँ। क्योंकि अब शादियाँ
में बारात घर पे नहीं लगती, अब बारात विवाह भवन में आते हैं। और गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि 1.5 लाख से 5 लाख तक का विवाह भवन बुक कर सके। इसीलिए मैं लगातार बिहार शरीफ में भी और रोही प्रखंड में भी विभिन्न गांव में जहां गरीब लोग रहते हैं वहां सामुदायिक भवन भी बना रहा हूँ। रोडों का जाल तो हमने बिहार शरीफ में भी और रोही में भी बिछा लिया है। अभी भी बिहार शरीफ में करीब 32 करोड़ की योजनाओं का हम शिलान्यास करने जा रहे हैं और 2 करोड़ 64 लाख मैंने हिरण्य पर्वत पर दिया है। सोसराय के सूर्य मंदिर के सामने करीब 2 करोड़ का योजना, जिसमें एक इंद्रधनुषी पुल का निर्माण है, उसका भी शिलान्यास करूंगा, क्योंकि वो एक आकर्षण का केंद्र होगा। पंचाने नदी के गाद के सफाई का भी हमने योजना अनुशंसा किया है, स्वीकृति के कगार पर है। जब स्वीकृत हो जाएगा तो उसके पंचाने नदी के गाद निकाले जाएंगे और जहां तक रोहुई में छोड़ जाता है उसके दोनों तरफ हम रोड बनाएंगे ताकि वो पानी फैले नहीं और रोहुई बाढ़ से त्रस्त न हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा जिले में सालेपुर नरसंडा तेलमर करौटा पथ और प्रस्तावित सालेपुर राजगीर 4 लेन बुद्ध सर्किट सड़क परियोजना का स्थल निरीक्षण किया। यह मार्ग ऐसे 74 बेहटा सरमेरा को NH 30 पटना मोकामा से जोड़ता है और राजगीर जाने का एक वैकल्पिक और आसान रास्ता बनेगा। मुख्यमंत्री ने सड़क के 4 लेन विस्तार की दिशा में तेजी लाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित मार्ग में रेलवे लाइन पार करने के लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण होगा, जिससे बाधारहित यातायात संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने सालेपुर मोड़ के अलावा चौहान मोड़, बेलदारी पर और नूरसराय में भी स्थल निरीक्षण किया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, नालंदा DM शशांक शुभंकर समेत कई वरीय अधिकारी